So friends, first question, simple interest on 4000 at 7.5 per annum for 3 years 3 months and also find the amount। इसके लिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेना होगा। एक्सरसाइज 8.1 और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर। इसके लिए आपको पहले SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 और 7.5 रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 साल 3 महीना। 3 साल 3 महीने को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 साल और ऊपर 3 साल का यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3 महीना हो गया और ये 12 महीना होता है टोटल, इसलिए 3 महीना 12वां महीना में और ये टोटल 3 साल। ये दोनों को हम काट सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों को 6 9 12 4 बार में, और ये दोनों को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ला सकते हैं। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, इससे 4 8 12 और ये 13 हो जाएगा, यानी कि टाइम जो है वो हो जाएगा 13/4। प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 और उसके बाद जो रेट हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, रेट 7.5। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने इसको अरेंज कर लिया यहाँ पर। इसके हिसाब से ये सब मैंने जो बताया था P 4000 है, टाइम 13/4 है और रेट 7.5 है। अब इसको SI का फॉर्मूला पे हम लोग ने अरेंज कर दिया है। 4000 को हमने 4/1 कर दिया है और यहाँ पर 13/4 कर दिया है, 7.5 कर दिया है। और जब ये 100 ऊपर जाता है डिवाइड करने टाइम ये ऊपर चल जाता है, इस पर 1 डाल देते हैं तो ये भी यहाँ नीचे आ जाएगा। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ये नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग इसको यहाँ पर ये पॉइंट काट के हम लोग एक और ज़ीरो ले आएंगे। जब ये पॉइंट हटता है डिवीजन में तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाता है। ये पॉइंट काटने से एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक ज़ीरो कम हो जाता है। जैसे यहाँ भी डिवाइड किया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 7.5 per annum for 3 years 3 months and also find the amount। इसके लिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेना होगा। एक्सरसाइज 8.1 और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर। इसके लिए आपको पहले SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 और 7.5 रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 साल 3 महीना। 3 साल 3 महीने को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 साल और ऊपर 3 साल का यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3 महीना हो गया और ये 12 महीना होता है टोटल, इसलिए 3 महीना 12वां महीना में और ये टोटल 3 साल। ये दोनों को हम काट सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों को 6 9 12 4 बार में, और ये दोनों को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ला सकते हैं। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, इससे 4 8 12 और ये 13 हो जाएगा, यानी कि टाइम जो है वो हो जाएगा 13/4। प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 और उसके बाद जो रेट हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, रेट 7.5। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने इसको अरेंज कर लिया यहाँ पर। इसके हिसाब से ये सब मैंने जो बताया था P 4000 है, टाइम 13/4 है और रेट 7.5 है। अब इसको SI का फॉर्मूला पे हम लोग ने अरेंज कर दिया है। 4000 को हमने 4/1 कर दिया है और यहाँ पर 13/4 कर दिया है, 7.5 कर दिया है। और जब ये 100 ऊपर जाता है डिवाइड करने टाइम ये ऊपर चल जाता है, इस पर 1 डाल देते हैं तो ये भी यहाँ नीचे आ जाएगा। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ये नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग इसको यहाँ पर ये पॉइंट काट के हम लोग एक और ज़ीरो ले आएंगे। जब ये पॉइंट हटता है डिवीजन में तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाता है। ये पॉइंट काटने से एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक ज़ीरो कम हो जाता है। जैसे यहाँ भी डिवाइड किया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसको अगर हम टोटल करेंगे यानी कि 4 इंटू 13 इंटू 75 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये इसको टोटल करके हमारा आ जाएगा 975। ये दोनों को हम काट देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 975 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा SI हम लोग का ये हो गया। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए तो ये अमाउंट भी पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड दी अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें SI तो निकल गया। अब हम लोग को इतना दिन बाद कितना इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा हमको वो बताना है। तो इंटरेस्ट ये हो गया, अब उसके साथ यानी कि अमाउंट बताना है। यानी कि हम लोग 975 में प्लस कर देंगे 4000 को, यानी कि
4000 प्लस 975 हो जाएगा 4975 जो रुपीज़ होगा, और ये हो गया टोटल अमाउंट। और ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये दो आंसर पूछ रहा था, एक ऐसा ही पूछ रहा था और एक टोटल अमाउंट पूछ रहा था, और ये दोनों आंसर में हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर 170, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद 2 साल 3 महीना दिया हुआ है टाइम, और यहाँ पर 6% रेट दिया हुआ है। तो हम वापस से इसमें फार्मूला डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर 170, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद 2 साल 3 महीना दिया हुआ है टाइम, और यहाँ पर 6% रेट दिया हुआ है। तो हम वापस से इसमें फार्मूला डाल देंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हो गया 170.110 यानी 170 रुपये और 10 पैसा, और टाइम हो गया यहाँ पर 3/12 यानी कि 3 महीना 12 टोटल 12 महीना होता है, और उसमें 3 महीना यहाँ पर मांग रहा है, और 2 साल लगे थे। तो इसको हम लोग काट देंगे 3/12 को, 1/4 आ जाएगा। फिर दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 9/4 आ जाएगा, और रेट 6% हो गया डिवाइड बाई 100। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठेंगे तो ऐसा ही इंटू हो जाएगा 100/1, और फिर यहाँ पर रेट हो गया 1/6, ये हो गया आपका टाइम, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 170.10 था, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद पी आ गया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और उसके बाद पी आ जाएगा 1260। इसके यही यहाँ पर मांग रहा है, और ये पी यहाँ पर टोटल पूछ रहा था कि कितना सम ऑफ मनी लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है प्रिंसिपल, उसमें 1260 आ गया, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ऐसा ही हो गया 170.110 यानी 170 रुपये और 10 पैसा, और टाइम हो गया यहाँ पर 3/12 यानी कि 3 महीना 12 टोटल 12 महीना होता है, और उसमें 3 महीना यहाँ पर मांग रहा है, और 2 साल लगे थे। तो इसको हम लोग काट देंगे 3/12 को, 1/4 आ जाएगा। फिर दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 9/4 आ जाएगा, और रेट 6% हो गया डिवाइड बाई 100। अब इसको हम लोग फार्मूला में बैठेंगे तो ऐसा ही इंटू हो जाएगा 100/1, और फिर यहाँ पर रेट हो गया 1/6, ये हो गया आपका टाइम, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 170.10 था, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद पी आ गया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और उसके बाद पी आ जाएगा 1260। इसके यही यहाँ पर मांग रहा है, और ये पी यहाँ पर टोटल पूछ रहा था कि कितना सम ऑफ मनी लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है प्रिंसिपल, उसमें 1260 आ गया, और ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को रेट निकालना है। यहाँ पर हम लोग को 800 जो है वो दे दिया है प्रिंसिपल, और 130 दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, और 2 साल 6 महीना यहाँ पर टाइम हम लोग को दे चुका है। हम लोग को इसमें से रेट बताना है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि रेट हमें निकालना है। प्रिंसिपल 800 है, SI 130 है, टाइम 2, ये 2 हो गया 2 ईयर्स 6 मंथ्स, और इसमें टोटल 12 है। तो इसको काट के इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर में ले आएंगे, तो 5/2 आ जाएगा, और 5/2 फिर हम लोग SI का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसे हम लोग SI निकालते हैं। पर हमें तो निकालना है SI नहीं, हमें तो रेट निकालना है, यानी ये वाला क्वेश्चन निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग रेट को बाहर कर देंगे, और फिर यहाँ पे 130 SI पहले लिख लेते हैं। 130 SI हो गया, यहाँ पर जैसे करना था 130 SI हो गया, और फिर टाइम हो जाएगा 5/2, और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको 130 से 100 को मल्टीप्लाई करके बाई 1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये नीचे चल जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, और ये ऑपोजिट हो जाता है। ये जब नीचे जाता है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और इसे हम लोग काट देंगे, और इसको काट के आ जाएगा हम लोग का 6.5, और ये जो आएगा 6.5% रेट हो जाएगा रेट, और इसे हम लोग हमेशा पर एनम में लिखते हैं, यानी कि 6.5% पर एनम। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को रेट निकालना है। यहाँ पर हम लोग को 800 जो है वो दे दिया है प्रिंसिपल, और 130 दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, और 2 साल 6 महीना यहाँ पर टाइम हम लोग को दे चुका है। हम लोग को इसमें से रेट बताना है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि रेट हमें निकालना है। प्रिंसिपल 800 है, SI 130 है, टाइम 2, ये 2 हो गया 2 ईयर्स 6 मंथ्स, और इसमें टोटल 12 है। तो इसको काट के इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर में ले आएंगे, तो 5/2 आ जाएगा,
और 5/2 फिर हम लोग SI का फॉर्मूला निकालेंगे जिसे हम लोग SI निकालते हैं, पर हमें तो निकालना SI नहीं, हमें तो रेट निकालना है, यानी ये वाला क्वेश्चन निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग रेट को बाहर कर देंगे और फिर यहाँ पे 130 SI पहले लिख लेते हैं। 130 SI हो गया, यहाँ पर जैसे करना था 130 SI हो गया, और फिर टाइम हो जाएगा 5/2 और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको 130 से 100 को मल्टीप्लाई करके बाई 1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये नीचे चल जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, और ये ऑपोजिट हो जाता है, ये जब नीचे जाता है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और इसे हम लोग काट देंगे और इसको काट के आ जाएगा हम लोग का 6.5, और ये जो आएगा 6.5% रेट हो जाएगा, रेट। और इसे हम लोग हमेशा पर एनम में लिखते हैं, यानी कि 6.5% पर एनम। और ये यहाँ पर पूछ रहा था कि हम लोग का रेट कितना होता है, ये 6.5%, ये हम लोग का रेट हो गया पर एनम। और ये यहाँ पर पूछ रहा था कि हम लोग का रेट कितना होता है, ये 6.5%, ये हम लोग का रेट हो गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का, उसमें टाइम पूछा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है 3.3 लैक्स और 6.5 रेट है पर एनम PA, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये है प्रिंसिपल। तो हमें मिल गया है सब कुछ, नहीं, हाँ ये SI, ये हो गया 3.3 लैक्स प्रिंसिपल, और ये हो गया रेट। तो यहाँ पर मैंने अरेंज करके रखा है, टाइम निकालना है, SI ये हो गया है, रेट ये हो गया है, प्रिंसिपल ये हो गया है। फिर हम लोग ने फार्मूला लिख दिया, और फिर हम लोग ने SI जैसे था यहाँ पर SI, तो यहाँ पर SI का फार्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल का लिख दिया, टाइम हम लोग ने लिख दिया 6.5, और रेट हम लोग को टाइम, यानी कि टाइम नहीं, रेट हम लोग ने लिखा 6.5, और निकालना है हमें टाइम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो ये हम लोग ने ऐसे करके लिख दिया, और ये हम लोग निकाल रहे हैं टाइम, T4 टाइम होता है, तो टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, और 7.075 हम लोग ने ऐसे करके डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद आया फिर ये, इसको हम लोग ने काटा है, आपको काट के देखना है, फिर 7/22 आएगा, फिर 7/2 आ जाएगा, 7/2 का हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, यानी कि ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में छोटा अंक रहे, तो उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं, और अगर ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा अंक है तो उसे प्रॉपर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि कभी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन आंसर आता है, कभी नहीं आता है। तो जनरली आप जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, उसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर डाल दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ज़रूर रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देता है। सो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सम बताना है, सम ऑफ मनी, यानी कि सम ऑफ मनी मतलब ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, यानी कि जो 5 का क्वेश्चन 1 है हम लोग इस पर भी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट बताना है इतना, ये हो गया रेट, और ये हो गया टाइम, ये हो गया SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया इतना, ये रेट है, ये टाइम है, यानी कि हमें SI पता है, रेट पता है, टाइम पता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख दिए, प्रिंसिपल को नहीं पता है, टाइम इतना, रेट इतना, SI इतना। ओके, उसके बाद SI का हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग SI का यहाँ पे जो फार्मूला है, यहाँ पे हम लोग देखा था कि SI का 2356.25 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर SI का ये फार्मूला लगा दिए, और P हमें नहीं पता है, P/1 कर दिए, और यहाँ पे 5/2 जो टाइम है 5/2 हम लोग कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई जो रेट है 29/4, रेट डिवाइड बाई 100। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बाई 1, और ये जो ऊपर वाला है पूरा नीचे चल जाता है, ये पूरा नीचे ही आ जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे और ये खाली हो जाता है, ये पूरा नीचे आ जाता है, यानी क्रॉस हो जाता है, ये अपोजिट साइड हो जाता है, ये 5/2 था तो नीचे आते 2/5 हो जाएगा, ये 29/4 हो जाएगा, 4/29 हो जाएगा, और इसको इक्वल्स टू करेंगे तो हम 377,000 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 29 से, यानी कि पूरा ऊपर को प्लस करने से ये आएगा, फिर नीचे को डिवाइड करेंगे 29 आएगा। ये 5 से मैंने काट दिया है इसको, और फिर ये 13,000 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा था कि प्रिंसिपल, तो यही प्रिंसिपल हो जाएगा। ये सिंपल है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला पे ही बैठा के आपको ये आंसर ले आना है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने किया प्रिंसिपल से लेके टाइम का, रेट का, SI का, और फिर यहाँ से मैंने SI के फॉर्मूले पे सब को बैठा दिया जो जो उसने दिया था बुक में, और फिर इसके हिसाब से मैंने 13,000 प्रिंसिपल ले आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कर रखा है,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे फाइनल अमाउंट, यहाँ पर फाइनल अमाउंट ही दिया है, यहाँ पर एसआई तक नहीं दिया है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग को एसआई दिया था, इस क्वेश्चन में हम लोग को एसआई नहीं दिया है। सो हम लोग जनरली एसआई निकालने के लिए हमें अगर प्रिंसिपल पता है तो प्रिंसिपल से अगर हम माइनस करेंगे इस फाइनल अमाउंट को तो एसआई पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए फाइनल अमाउंट निकालना है 11,300 है, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 3 साल 3 महीना। ओके 3 साल 3 महीना टाइम दिया है, तो यहाँ पर आ जाइए एसआई हम लोग मान लेते हैं 11,300 माइनस पी, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल से अमाउंट से माइनस करेंगे जो टोटल अमाउंट है तो हमें एसआई पता चल जाएगा। फिर रेट 4% हो गया, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। टाइम यहाँ पर हम लोग 3/12 रख ले रहे हैं और 3 साल 3 महीना बाई 12 ऐसे ही हमेशा लिखते हैं। इसको काट के हम लोग 13/4 ले आए। उसके बाद हम लोग ने एसआई का फॉर्मूला लिख लिया हमेशा की तरह, पर हमें एसआई पर ही बैठाना है। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि इसमें एसआई भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, और हमें दोनों के ही बिना निकालना है आंसर। सो ये एक चीज़ डिफरेंट है इसमें। इसके लिए हमने बता दिया है कि 11,300 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, वो ऐसा ही हो जाता है। इक्वल्स टू हम लोग ने पे का पी लिख दिया क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, और फिर हम लोग 13/4 यानी कि जो टाइम था लिख दिया, उसके बाद जो 4/1 था रेट लिख दिया। 13/4 है और ये 4 नीचे है, ये 4 ऊपर है, तो हम दोनों 4 से काट देंगे तो 13 बच गया और पी बच गया। 13 इंटू पी बच गया, 13 इंटू पी 13 पी हो जाता है। तो 13 पी बाई 100 हम लोग रख लिया, और ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला हम लोग ने ऐसे के ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग ने काट के 13 पी बाई 100 ले आया है। फिर उसके बाद हम लोग ने 100 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया, और फिर हम लोग ने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इस वाले से, यानी कि पूरे इस नंबर से हम लोग ने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ बढ़ गया यहाँ पर, ये 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा कर दिए। फिर माइनस हम लोग ने पी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स मतलब कि इस अंक से आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इससे भी हम मल्टीप्लाई किए। उसके बाद इक्वल्स टू 13 पी लिख दिए जैसे कि था ये, और फिर हम लोग ने ये इसको ये 1300 पी था, पी से हम सिंपल अंक को माइनस नहीं कर सकते, पी से हम पी को ही वैल्यूएट कर सकते हैं, हम लोग उसी से हर चीज़ कर सकते हैं, इसलिए हम 100 को इस साइड भेज देंगे। और अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपने लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा होगा। तो ये 100 को हम इधर भेज देंगे तो ये 113 पी हो जाएगा, 113 पी, और फिर हम पी को यहीं छोड़ देंगे, 113 यहाँ ले लेंगे, और फिर 113 इधर आ गया। ये 113 डिवाइडेड बाई 113, 113 से अगर हम 113 को काट दिए 1 बच गया, 10000, यानी कि टोटल 10,000 प्रिंसिपल बच गया, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो 10,000 होगा, और यही आंसर है, यानी कि कुछ भी यही रहा था। ये देखिए पूरा मैंने जो किया है प्रोसीजर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 6 नंबर में पूछ रहे कितना समय लगेगा, यानी कि ये भी टाइम ही पूछ रहा है। तो सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल को कितना समय लगेगा ट्रिपल होने में, यानी कि प्रिंसिपल को ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा। इतना रेट से अगर वो हर साल बढ़ रहा है तो वो ट्रिपल यानी कि 3 साल ट्रिपल होने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। इतना रेट से अगर वो बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर सिर्फ रेट पता है यहाँ पर, और ट्रिपल पता है, यानी कि टाइम जो है ट्रिपल हो गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनल अमाउंट जो होगा वो 3p ही होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो फाइनल अमाउंट निकलेगा वो प्रिंसिपल का तिगुना ही होगा। प्रिंसिपल का तिगुना फाइनल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल पूछ रहे हैं, ट्रिपल माने कि 3 तिगुना, तो प्रिंसिपल का तिगुना 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3p जो हो गया ये फाइनल अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल प्लस अगर एसआई करेंगे, प्रिंसिपल से अगर हम एसआई प्लस करेंगे तो 3p आ जाएगा, यानी कि फाइनल अमाउंट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम 3p का 3p लिख दिए, फिर प्रिंसिपल को p ले लिया, एसआई को एसआई ले लिए सिंपल इंटरेस्ट को, और फिर हम ये p को ये p इधर भेज देंगे, क्योंकि p से p को ही ऑपरेट कर सकते हैं। इधर भेज दिए तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इधर भेजेंगे, अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर आ गया तो ये 2p हो गया, और ये ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब 2p इक्वल्स टू एसआई हो गया, यानी कि एसआई का फॉर्मूला हो गया, और हम एसआई का फॉर्मूला लिख देंगे। एसआई का फॉर्मूला ये हो गया, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला पर बैठा देंगे, यानी कि 3/40 जो है
वो हम लोग को दिया था रेट 13 होल नंबर 1/3 जो % रेट दिया था वो 3/40 हो गया, और 3/40 को हम मल्टीप्लाइड बाई 100/1 कर दिए 2p, ये हम लोग ने अरेंज करके कर लिया। और फिर ये दोनों को काटेंगे तो 3/15 5 इंटू 3 आएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, यानी कि ये टाइम जो लगेगा वो 15 साल लगेगा ट्रिपल होने में। यानी कि जो इतना कम रेट है कि इसको 15 साल लग जाएंगे ट्रिपल होने में, ये इतना धीरे धीरे इस रेट से बढ़ रहा है कि वो 15 साल लग जाएगा इसको ट्रिपल होने में। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रेट बताना है, यानी कि कुछ रेट से अगर हम अमाउंट डाल रहे हैं, यानी कि हम लोग ये 4050 प्रिंसिपल है ये, और इस प्रिंसिपल में हम कुछ अमाउंट हो रहा है, कुछ रेट के परसेंट से कुछ रेट से बढ़ रहा है अमाउंट, तो वो इतना हो रहा है 2 साल में। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितना रेट से बढ़ रहा है। कुछ रेट से ये अमाउंट बढ़ रहा है 2 साल में, ये इतना हो गया, तो हमें कितना वो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट से वो बढ़ रहा है, हमें वो रेट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, हमें ये दोनों को माइनस करने से सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 लाख उसको अगर ये सेम रेट से ही बढ़े, तो अगर प्रिंसिपल 1 लाख है तो उसे 3 साल में कितना वो हो जाएगा अमाउंट, अगर वो 1 लाख है तो, अगर यही रेट, तो इससे हम रेट निकालेंगे, उसके बाद हम 1 लाख का सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल लिख दिया है, और यहाँ पर एस आई माइनस करने से, यानी कि हमने माइनस किया टोटल अमाउंट, यानी फाइनल अमाउंट से हम लोग ने प्रिंसिपल को माइनस किया, तो उससे एस आई निकल गया। 2 साल वहाँ पर लगेगा टाइम, 2 साल टाइम लिया है उसने, और हमें रेट निकालना है। तो हम एस आई का फॉर्मूला लिख दिए, और एस आई 526 लिख दिया, 100 लिख दिया, और यहाँ प्रिंसिपल हम लोग ने लिख दिया है, और 2 इंटू आर। उसके बाद रेट पे आ जाते हैं। रेट में ऐसे करके ये रेट आ गया 6.5 पर एनम का रेट से वो बढ़ रहा है, 6.5 पर एनम का रेट से बढ़ रहा है, तब जाके जो ये अमाउंट है जो 4576.50 अमाउंट है, जो ये बढ़ गया इतना से, ये इतना बढ़ गया, तो वो इतना रेट पे बढ़ रहा था 2 साल से, यानी कि 6.5 1 साल में बढ़ रहा था, इससे पर एनम वो इतना स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें अगर प्रिंसिपल 1 लाख है तो हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम लिखा है 3 साल, और रेट है 6.5 जो हमने निकाला है, आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है। फिर एस आई यहाँ पर नहीं दिया है, ये मैंने गलत लिख दिया है, एस आई यहाँ पर नहीं दिया है, और एस आई का हम फॉर्मूला लिख देंगे, यानी कि हमें एस आई निकालना है। तो यहाँ का हम फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद हम फॉर्मूला पे पी पे हम 1 लाख बैठा देंगे, क्योंकि इस बार हमें 1 लाख पे निकालना है। टाइम 3 साल है, 3 साल लिख देंगे। रेट जो आर मैंने ब्रैकेट में 6.5 लिख दिया है, 6.5 जो पर है ना, हम मुझे फर्स्ट आंसर में जो निकाले थे वो है, और फिर डिवाइडेड बाई 100 मैंने एक और जीरो बैठा दिया, क्योंकि हम लोग ने ये 6.5 का पॉइंट को काटा है, इसलिए उसको काटने से नीचे एक ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है वो 19,500, जो एक इंटरेस्ट है, वो इतना इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। अगर 1 लाख रुपए रहा, तो अगर 6.5 रेट के स्पीड से बढ़ रहा है तो इतना पैसा हो जाएगा इंटरेस्ट में। पर अगर वो 4050 प्रिंसिपल रहता तो वो कम इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, पर ये 1 लाख है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा। फिर टोटल अमाउंट जो होगा, अगर हम 1 लाख से इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल से इंटरेस्ट को प्लस करने से फाइनल अमाउंट आ जाएगा, जो है यहाँ पर इतना रुपीज़, और ये हो जाएगा आंसर।